बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7 सितंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरब से छुट्टी पर आया था, 2 बरस हो चुके हैं। मालूम ये करना है कि क्या दोबारा किसी वीज़े पर मुमलिकत जा सकता हूँ। अकामा और एग्ज़िट री एंट्री के कवानीन के मुताबिक जो अफराद खरूज उदा पर जाते हैं, इन पर लाजम है कि वो मुकर्ररा मुद्दत में वापस जाएं। मुकर्ररा मुद्दत में वापस ना आने वालों का नाम जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में फ़ीड कर दिया जाता है, जिन पर खर्ज लम याद की इस्लाह इस्तेमाल होती है। ऐसे अफराद जो खरूज उदा पर जाकर वापस नहीं आते, इन्हें 3 बरस के लिए मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मुकर्ररा मुद्दत का इतलाक़ इस दिन से किया जाता है जिस दिन अकामा की मुद्दत एक्सपायर होती है। मैं छुट्टी पर आया था, अकामा एक बार तजदीद हुआ, अब दोबारा नहीं हुआ। इस वक्त मेरा अकामा और खरूज उदा वीज़ा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। मालूम ये करना है कि क्या मैं वापस सऊदी अरब जा सकूँगा। कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत में ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद है। बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला बहाल नहीं हुआ, इसलिए वो तारकीन जो मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं, इनके बारे में हुक्काम की जानिब से तीसरी बार अहकामात मसूल नहीं हुए। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के हवाले से वापसी के बारे में अहकामात का इंतज़ार करें। ब्लैक लिस्ट होने वालों के बारे में मालूमात दरकार हैं। कितने बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत ब्लैक लिस्ट किए जाने वालों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। खरूज उदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की खिलाफवर्जी करने पर ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 बरस है। ताहम इस दौरान अगर साबिक कफ़ील चाहे तो वो ब्लैक लिस्ट की मुद्दत के दौरान यानी 3 बरस गुजरने से कबल दूसरे वीज़े पर बुला सकता है। अगर कोई शख्स अदालती सज़ा की वजह से ब्लैक लिस्ट होता है यानी किसी जुर्म वगैरह की वजह से, तो इसमें मुद्दत मुख्तलिफ होती है जो हर किसी की नोयत के एतबार से मुकर्रर की जाती है। इसमें मुद्दत 3 बरस से लेकर 5 और 10 बरस तक हो सकती है। सऊदी मार्केट के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत लाने का मंसूबा। सऊदी अरब में तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की दरामद के हवाले से वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से जामिया हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। सऊदी अखबार अल वतन ने वज़ारत इंसानी वसाइल के हवाले से बताया कि मुमलिकत में अफरादी क़ुव्वत की दरामद के लिए ठोस और जामे मनसूबे पर अमल करने के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के लिए माहदे पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मुमलिकत में बैरून मुल्क से मुख्तलिफ शोबों के लिए दरकार माहिर और तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत दरामद करने से मकामी मार्केट में बेहतरी आएगी। ताहम इससे सऊदाइजेशन का मनसूबा मुतासर नहीं होगा। तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की फराहमी ऐसे इदारों की जानिब से की जाएगी जो ऐसे शोबे में माहिर कारकुनों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे ताकि माहिर अफराद मकामी मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करें। वज़ारत इंसानी वसाइल में फ़नी और माहिर अफरादी क़ुव्वत के शोबे के डायरेक्टर का कहना है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के दरामद के लिए जामिया मनसूबाबंदी कर रही है, जिसके तहत फ़नी माहिरीन जो अपने शोबों में आला तरबियत याफ्ता होंगे, इनको दरामद किया जाएगा। वज़ारत का मनसूबा यह है कि मुमलिकत में अकामों और वीज़ों के लिए आमल यानी मज़दूर आमला का पेशा मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन को इनके पेशे के मुताबिक वीज़े जारी किए जाते हैं। हर पेशे की अपनी कैटेगरी होती है जिसके मुताबिक इनकी तालीमी और फ़नी सलाहियत की जांच की जाती है, जबकि लेबर के वीज़े और अकामे के लिए किसी किस्म का फ़नी जांच का कोई प्रोग्राम नहीं था। इसलिए अब हर फील्ड के लिए तरबियत याफ्ता कारकुनों को लाने का मंसूबा मुरतब किया जा रहा है। हौसियों का एक और हमला नाकाम, ड्रोन तबाह। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने इतवार को सऊदी अरब की जानिब से हौसियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। हालिया दिनों में सऊदी अरब के शहरी अहदाफ पर हौसी बागियों के हमले बढ़ गए। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक इत्तेहादी फ़ौज के तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने एक बयान में कहा कि अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन को यमन की फ़ज़ाई हदूद में तबाह कर दिया।
तर्जमान ने कहा कि ईरान की हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया सऊदी अरब में दानिस्ता तौर पर शहरियों और शहरी अहदाफ को निशाना बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान ने कहा कि अरब इत्तेहाद आलमी इंसानी कानून के तहत हौसी बागियों की हमला करने की सलाहियत को बेअसर और इन्हें तबाह करने के लिए काम करेगी। याद रहे कि सनीचर को भी इत्तेहादी फोर्सेस की एयर कमांड यूनिट ने हौसी बागियों की जानिब से मुमलिकत के समर ड्रोन हमले की निशानदही की, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए इसे यमन की सरहद के अंदर ही तबाह कर दिया गया था। सऊदी नेशनल डे पर सरकारी और निजी इदारों में तातील। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब के यौमुल वतनी की तातील के हवाले से बयान जारी किया। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इतवार को एक बयान में कहा कि सरकारी इदारों में बुध और जुमेरात 23 और 24 सितंबर को तातील होगी, जबकि निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन बुध 23 सितंबर को नेशनल डे की तातील पर होंगे। याद रहे कि सरकारी इदारों में छुट्टी के कानून के मुताबिक यौमुल वतनी पर एक दिन की तातील होती है। इसमें सरकारी और निजी इदारों में कोई इम्तियाज़ नहीं होता। ताहम एक कानून ये है कि अगर दो छुट्टियों के दरमियान वर्किंग डे आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे भी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी में शामिल किया जाता है। इस साल यौमुल वतनी बुध 23 सितंबर को है। सरकारी इदारे में जुम्मा और हफ्ते को हफ्तावार तातील होती है। इस वजह से जुमेरात 24 सितंबर दो छुट्टियों के दरमियान पड़ने की वजह से छुट्टी में शामिल कर दिया गया है। अमेरिका से आने वाला पार्सल खोलना महंगा पड़ गया। सऊदी अरब में अमेरिका से आने वाला पार्सल खोलना सऊदी लड़की को महंगा पड़ गया। पार्सल में मौजूद बिच्छू ने गले और बाजू पर डंग मारे, जिससे सऊदी लड़की खौफजदा हो गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सहाफ़ी मोहम्मद अल अहदब ने बताया कि लड़की अपने बेडरूम में थी, अचानक रोने और चिल्लाने लगी। पता चला कि अमेरिका से जो पार्सल आया था इसमें एक छोटा बिच्छू भी इसके घर पहुंच गया। सऊदी सहाफ़ी ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो पार्सल वसूल करते और खोलते वक्त एहतियात से काम लें। ख़ास तौर पर ऐसे पार्सल जिनमें सुराख बने होते हैं, ये ख़तरे से खाली नहीं होते। कभी कभार बंदरगाह या एयरपोर्ट पर पार्सल की मुंतकिल के वक्त इनमें बिच्छू, सांप या कोई जहरीला जानवर घुस जाता है। पार्सल में मुमलिकत से आए या बैरून मुल्क से हर सूरत में एख्तियार बरतनी चाहिए। ये मशवरा भी दिया गया कि पार्सल कभी कमरे में ना खोला जाए, बल्कि खोलने से कबल 1 घंटा इसे धूप में रखा जाए। अलबत्ता खाने पीने की अशिया वाले पार्सल धूप में ना रखे जाएं। बिजली बिल अदा ना करने पर कनेक्शन कब कटेगा? सऊदी बिजली कंपनी ने इस अमर की वजाहत की है कि कब और कितनी रकम का बिल अदा ना करने पर सारफ का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक एक शहरी ने बिजली कंपनी से इस्तफसार किया कि अगर सारफ का बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो जाए या मुसलसल 3 माह तक बिजली बिल अदा ना किया जाए तो ऐसी सूरत में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। इसकी हकीकत क्या है? बिजली कंपनी ने वजाहती बयान में मशवरा दिया कि अगर किसी का बिल 1000 रियाल से ज़्यादा हो जाए तो कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो 50% बिल अदा कर दे। बाकी मानदा बिल इसे आने वाले बिल के साथ मिलाकर अदा करना होगा या दरख्वास्त देकर कंपनी से बिजली बिल की किस्तें करवा ली जाएं। इसलिए सारफ को बिजली कंपनी के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। कंपनी की ऐप से राब्ता करके बिजली बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत हासिल की जा सकती है। यम्बे में लारनस उल अरब की हवेली किस हाल में है? सऊदी अरब की वजारत सियाहत ने कहा कि यम्बे में लारनस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर बरतानवी CID अफसर थॉमस एडवर्ड लारनस की हवेली को बहाल किया जा रहा है। इससे सियाहत को फ़रोग मिलेगा। बहुत सारे यूरोपी खुसूसन बरतानवी सियाह हवेली देखने के लिए यम्बे पहुँचेंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक बरतानवी CDI अफसर फ़ौजी मुशीर थे। मिस एडवर्ड लारनस ने यम्बे की कदीम हवेली में क़याम किया था। ये लारनस उल अरब के नाम से मशहूर है। यम्बे मदीना गॉनरेट की कमिश्नरी है और बहेरा अहमर के साहिल पर वाक़या है। लारनस उल अरब ने यहाँ 1915 के दौरान अरब इनकलाब के ज़माने में क़याम किया था। इस वक्त यम्बे बंदरगाह बरतानवी अरब अफवाज के अहम इमदादी अड्डे में तब्दील हो गई थी। पहली आलमी जंग के दौरान बरतानिया और अरब फ़ौजें सल्तनत उस्मानिया से जंग कर रही थी। एक अरसे से मौरखीन लारनस उल अरब की हवेली के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे थे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।